इन्होंने मेरे को बहुत मारा है। मैं गया और मैंने वहां पे हॉर्न बजाया और बोला कि आ जाओ, मेरी गाड़ी आ गई, तुम्हारी भी आ जाएगी। 5-7 बुजुर्ग बैठे थे, बोले छोरा कार तेरी कोनी। मैंने बत्रा जी को बोला पैसे लग गए और कार भी मेरी नहीं है, तो पंगा हो गया। और एक समझदार व्यक्ति बोला तेरे बाथरूम पे तो पल्ली टंग रही है, पहले वहां तो गेट लगा ले फिर कार लाता। तो बात मेरे को भी सुन में आई कि बात तो सही बोल रहा है, पहले तो घर के हालात सुधारने चाहिए थे। फिर मैंने काम करना शुरू किया। 1.5 साल बाद मैं सिस्टम का चेयरमैन स्टार बना, और जब मैं चेयरमैन स्टार बना उस समय मेरी इनकम थी महीने की 1.5 लाख। कितनी थी? 1.5 लाख। अब मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि दीवार तो चकले वो, लेंटर को नहीं लगा। यस सर, विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोठी बन गई शानदार, और घरवाली बोली गांव में पैसे नहीं लगाएंगे, शहर में जाएंगे। और मैंने कहा गांव में अगर पल्ली टंगी छोड़ गए ना, ये गांव वाले कभी नहीं मानेंगे, उनको लगे बर्बाद होके गया। सच बात है भाई। और मैंने फिर काम करना शुरू किया। 1.5 लाख इनकम, शानदार घर बन गया। ठीक लगभग 2 साल बाद मैं सिस्टम का एम्बेसडर स्टार बना, और जब मैं एम्बेसडर स्टार बना तो मेरी इनकम थी 2.5 लाख रुपए महीना। हेलो, 2.5 लाख रुपए महीना। और जब 2.5 लाख रुपए महीना आए तो मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा मैडम अब ये जो गाड़ी है ना ये छोटी है, गाड़ी छोटी है, अब बड़ी गाड़ी लाएंगे। दोबारा मैं हुंडई एजेंसी में आया और मैंने शानदार करेक्टा गाड़ी ली। कौन सी गाड़ी? करेक्टा गाड़ी ली। फिर मैंने बत्रा जी को फोन नहीं किया, अब मेरे को चलानी आती थी। अब फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बाबा रामदेव मंदिर में धोख मरवाई, और फिर कहां के लेके गया? चौक में। और फिर क्या किया? पौ 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 पौ। बजा लो, बजानी है तो जोरदार बजाओ। अब के बाद फिर 2-4 लोग आए, बोले क्या हुआ? मैंने बोला था ना, घर बन गया, गाड़ी भी दूसरी आई, अब तो आ जाओ। बोले अब तो हम नहीं जुड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले सारे तो तूने जोड़ लिए, सारे तो कोई बचा ही नहीं। बहुत सारे लोगों के पास हम जाते हैं तो सामने वाला बोलता है बंदा तू जल्दी जुड़ गया, तेरा कुछ हो गया, अब कुछ नहीं होना, अब तो सारे ही जुड़ गए। यस सर, नो? तो बोले जब तो सारे जुड़ गए, तो मैंने एक बात बोली कि पूरे ब्रह्मांड, पूरी अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 140 करोड़ जनसंख्या। साहब कितनी? 140 करोड़ जनसंख्या है, और आईएमसी में 70 से 75 लाख लोग जुड़े हैं, और 8 से 10 लाख लोग मात्र अभी समान प्रयोग करते हैं। पूरा ब्रह्मांड खाली है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? जो आज आएगा, जो आज आईएमसी में आ जाएगा वो अपना भविष्य बनाएगा, और जो कल आएगा वो आप सबका भविष्य बनाएगा। ये निर्णय आपने लेना है कि आपने आज आना है या आपने किसी और का भविष्य बनाना है। ये बात मैंने उनको बोली, और कुछ लोगों ने काम करना भी शुरू किया। काम बढ़ता गया। मैं सिस्टम का क्राउन इन्वेस्टर बना, और जब मैं सिस्टम का क्राउन इन्वेस्टर बना तो इनकम थी 4 लाख रुपए महीना। कितनी थी? 4 लाख। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा ही होगा। हजम नहीं होती बात, नहीं होती, मेरे ही नहीं हुई थी। कुटेला जी, गुरुदेव, मैं इनको बोला, अकेले थे, मैं बोला जी थे सरकारी क्या नहीं छोड़ी, सरकारी नौकरी के लिए तो पता नहीं क्या कर लेते हैं। और बोला मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा इससे ज्यादा पागल कोई बंदा हो ही नहीं सकता है। हाँ जी। और इन्होंने मेरे को बोला कि चिंता मत करो, 1 लाख महीना आएगा। मैंने कहा नीचे 1 लाख ज्यादा हो गया जी, 5 कमाता हूं, 7 कमाता हूं, 20,000 रुपए आने लग गए ना भाई साहब, सबको ज्वाइन करवा दूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा। इस सिस्टम का मैं क्राउन इन्वेस्टर बना, इनकम थी 4 लाख रुपए, और फिर मैं इस सिस्टम का प्रेसिडेंट बना। और अब अगर मैं महीने की एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 8-8 लाख रुपए महीना ये सिस्टम मेरे को देता है। 8 लाख रुपए महीना सिस्टम मेरे को देता है। लेकिन गड़बड़ क्या है, विडंबना ये है कि सारी बातें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सर बात तो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन क्या करें, मन, जोर से बोल रहे हो, मन नहीं मानता। और आज तक इसको मनाने की कोई दवाई आई है साहब? बोलते ना कि दिल तो, जोर से बोलो यार, दिल तो पागल है, ये मानता नहीं है, मनाना पड़ता है। ये सर नो, अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं महावीर तेरे तो सूत आ गई,
मैं बोला आई को नहीं लायो हूँ, लानी पड़ती है, ये सर नो। और मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, आने वाले 500 साल, ध्यान से सुनने मेरी बात को, आने वाले 500 साल ऑर्गेनिक आयुर्वेद के हैं। कुछ लोग आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे, आना सबको। मेरे दोस्त, अगर मैं हनुमान होता तो छाती चीर के दिखा देता कि आईएमसी कितनी बड़ी पावर है। लेकिन गड़बड़ क्या है, हमारे साथ विडंबना क्या है, हम भारत के लोगों के साथ विडंबना क्या है। हमारे अंदर एक खास बात है, जब तक कोई घटना हमारे सामने घटित नहीं होती तब तक हम उस बात को मानते नहीं है। मेरी बात से सहमत हो तो बोलो यस। जब तक कोई घटना हमारे सामने घटित नहीं होती तब तक हम उस बात को मानते नहीं है। और जैसे ही घटना घटित हो जाती है हम बोलते हैं मेरे को तो पता ही था, ये तो होना ही था। यस सर नो। और एक बात बता दूं, बुरा मानो तो मानो, कोई स्टैंड नहीं है भाई साहब हमारे, हम बिना स्टैंड के लोग हैं। अरे हरियाणा में बोलते हैं ना कि बिना पिंडे का वही है हम। सच बात है, ये सच बात है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई टेक्निक आती है, तो सबसे ज्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे आप और हम लगाते हैं भाई साहब। हम बोलते हैं रोड जाम कर देंगे, रेल बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। यस सर नो। शुरुआती दौर में जब सिलेंडर आया, ध्यान से सुनना, जब सिलेंडर आया उस समय आपको क्या लगता है कि हमारे मम्मी पापा ने आते ही बोल दिया था कि ले आओ, ये तो हमारे लिए बना है, दे दो, ऐसा बोला था क्या? जैसे ही सिलेंडर आया हमने बोला ना, हम नहीं लेंगे, ब्लास्ट है, बॉम्ब है, फट जाएगा, मर जाएंगे। यस सर नो। तो बोलो तो सही यार। हमने बोला नहीं चलेगा। कुछ समय बीता और जब हमें पता लगा सिलेंडर की क्वालिटी का, ये तो बड़ी गजब की चीज है ना, प्यार गजब की चीज है, जिसको हो जाए बस हो जाए। हाँ जी, अरे अब तो बजा लो ताली। हमने बोला भाई साहब ये तो बड़ी गजब की चीज है, बिना लकड़ी की रोटी बनती है, बर्तन भी काले नहीं होते, और मर्जी जहां मर्जी उठा के ले जाओ। ये सर हो, आंधी आओ तूफान आओ, अंदर बैठ के रोटी बना के खाओ। हमने बोला ये तो बड़ी अच्छी चीज है। फिर हम गए उनके पास, किनके पास? जिनके पास सिलेंडर था, एजेंसी वालों के पास, और हमने उनको जाके बोला कि भाई साहब सिलेंडर दे दो। क्या दे दो? सिलेंडर। उसने बोला ये जो लंबी लाइन दिख रही है ना, सबसे पीछे लग गया। बोला कि नहीं बोला यार? बोला कि नहीं बोला? लेकिन शुरुआती दौर में हमने अपने सिलेंडर की बात मानी, हमने बोला बकवास है। यस सर हो। और जब हम सारे घर में आज सिलेंडर है, हम पैसा खर्च करते हैं, पैसा कमाता कौन है? ध्यान से बताना, एजेंसी वाले। एक ही बच्चा बच्ची बोली है, बाकी तो अभी भी दादागिरी कर रहे हैं, पता तो है, लेकिन क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? मैं बताऊंगा ही नहीं, सारा मामला यहीं पे गड़बड़ है। और सुन लो, मोबाइल सबके पास है? हेलो, मोबाइल सबके पास है? मोबाइल आए हुए भारत में 15 से 20 साल में, कितने? 15 से 20 साल। और तो मोबाइल था ही नहीं, और किसी पागल व्यक्ति ने बोला होगा कि एक ऐसा सिस्टम आएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा, एक ऐसा जुगाड़ आएगा कि हम अपने घर में बैठ के दिल्ली वाले व्यक्ति से बात क्या करेंगे, वो भी लाइव। हेलो, हमने मान ली? मानी क्या? हमने बोला ओए दिमाग खराब है, पागल समझता है क्या? गांव से आया हूं, मैं भी अनाज खाता हूं। आएगी आवाज, चुप रहा। सुनी क्या हमने बात है? तो बोलो तो सही, सुनी क्या? नहीं सुनी। हमने बोला बकवास ना करे, फालतू ना बोल, हाँ के ना। कुछ समय बीता, फोन आया, कौन सा? तार वाला। आया कि नहीं आया? तार वाला फोन आया कि नहीं आया? और जैसे ही तार वाला फोन आया हमने बोला हमें तो ये तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। ये सर नो। हमारे कोई स्टैंड है? जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, बोले है जी हमारे तो है क्या? अब रुक जाओ। उसी व्यक्ति ने बोला थोड़े दिन और रुके, हम बिना तार की आवाज आए करेगी, जहां जाएगा वहीं बोलेगा हेलो बेबी कैसे हो। हाँ जी, हमने बोला तार में से तो आ सकती है, लेकिन बिना तार, तो बोलो तो सही, बिना तार नहीं आ सकती। आई नहीं आई?
और जैसे ही आई हमने पार्टी बदल ली। हमने बोला हमें तो ये तो वो नहीं था। यस और नो? हमारे कोई स्टैंड है नहीं है? बताओ एक बार जोरदार बताओ। अब उस पागल व्यक्ति ने एक बात बोली, बोला थोड़े दिन और रुक जा भाई साहब, फोटो देख देख के बात क्या करेंगे, हम बोलेंगे वीडियो कॉल करो। हमने बोला ओए आवाज तो आ सकती है, फोटो नहीं आ सकती। यस और नो? आई कि नहीं आई? और जैसे आई हमने क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? हमने बोला मुझे तो ये तो हमारे कोई स्टैंड है? ताली बजाए मत होगा। मैसेज क्या? जिन लोगों को ध्यान से सुना, जिन लोगों को उस समय पता था मोबाइल हर घर में जाएगा, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मोबाइल सबकी जरूरत नहीं, मजबूरी बन जाएगा। और कुछ लोगों ने उस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और हमने मोबाइल को प्रयोग करना शुरू कर दिया। पैसा किसने कमाया साहब? कंपनी ने। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में उस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, हाँ के ना? yes. और आज हम 100 भी पैसा उनको देते हैं, हाँ के ना? yes. मेरे दोस्त, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे ज्यादा उसका विरोध होता है। हेलो? yes. सबसे ज्यादा विरोध होता है। और जिस चीज का सबसे ज्यादा विरोध होना शुरू हो जाए, समझ लेना आने वाले 5-7 साल में इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करेंगे वो बापू बन जाएंगे भाई साहब, गारंटी है मेरी, गारंटी। आज हम लोगों को जाके बताते हैं, आज हम जब लोगों को जाके बताते हैं कि भैया नौकरियां खत्म होगी। yes. हाँ जी, yes. नौकरी खत्म और रोजगार खत्म, कोई काम नहीं बचेगा। आने वाला समय ऑर्गेनिक आयुर्वेद का है, नई इंडस्ट्री है, नया तरीका है। आईएमसी में आ जाओ, जुड़ जाओ। सुभाष जी मान जाते हैं क्या लोग? फौजी साहब बोलते, फौजी साहब आप तो कम से कम ठीक हो, चलो बाकी को छोड़ो, टेंशन आ रही होगी फिर भी सब्र नहीं। गलत बोल रहा हूं क्या? लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते? अब उन लोगों को कौन समझाए कि बेटा आने वाला समय ऑर्गेनिक आयुर्वेद का, किसका है? ऑर्गेनिक आयुर्वेद का, हाँ के ना? yes. जिस चीज की सबसे ज्यादा विरोध होता है वो आने वाले समय में वो इंडस्ट्री बापू बन जाती है। यस और नो? और एक बात और बता दूं, इस समय तो माहौल बना हुआ है ऑर्गेनिक आयुर्वेद का। किसका? थके क्या? no. इस समय माहौल है किसका? ऑर्गेनिक आयुर्वेद का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेचर बोल रहा है, ये कुदरत बोल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोरोना जो है ना वो चाइना ने भेजा है। चाइना ने नहीं भेजा, वाहिगुरु ने, भगवान ने भेजा है। पता किसने भेजा है? भगवान ने। पता क्यों? क्योंकि हम सब ने आयुर्वेद की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। वो भी चाहता है कि भारत के हर घर में आयुर्वेद जाए, लोग अंग्रेजी दवाइयों से बचें, वो भी चाहता है। लेकिन हम आसानी से तो बात है। और दूसरी बात एक और है, हम काम भी फंसी में करते हैं जब तक कंठा पहनावे नहीं। यस नो? तब तक हम बात मानते। यस नो? हम बात, जब कोरोना आया और हमें बोला गया कि एक ऐसी बीमारी आ रही है, तैयार हो जाओ, मास्क लगा लो, दूर रहा करो, हाथ ना मिलाया करो, हमने कहा हमारा क्या बिगाड़ेगा? बोला कि बोला। और टिकटॉक पे लठ लेके कोरोना के पीछे घूमते थे। यस नो? पता है टिकटॉक किसने बंद करवाई है? आपने, हमने। सच बात है, हमने नहीं मानी, लेकिन वो बीमारी आई कि नहीं आई? और जैसे बीमारी आई सबने मास्क लगाए कि नहीं लगाए? लोगों ने तो अपने घर के सामने बोर्ड पे लिख दिया कि रिश्तेदारों से प्रार्थना है कि मेरे घर कोई ना आए। यस नो? वो बोल लो तो सही। हाँ के ना? कुदरत भी ये बात बोल रही है कि इस समय ऑर्गेनिक आयुर्वेद का जमाना है, जाग जाओ। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं। यस नो? माहौल बन चुका है भाई साहब, इस समय माहौल है स्वदेशी का। सहमत हो मेरी बात से? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग सहमत हैं?
स्वदेशी का माहौल है। यस। हमारा पूरा जो फोकस है वो स्वदेशी पे है। किस पे है? और भाई साहब मैं एक व्यक्ति को सल्यूट करना चाहता हूं यार। आईएमसी में पैसा तो 1000वां फायदा है, इससे पहले जो कुछ मिलता है ना भाई साहब वो हम सोच भी नहीं सकते। एक व्यक्ति को सल्यूट करना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति इस भारत में पैदा हुए जिन्होंने घर घर जाके, गांव गांव जाके, भारत के कोने कोने में जाके लोगों को ये बताया कि विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करो, स्वदेशी को प्रयोग करो, आयुर्वेद को प्रयोग करो। आप अपने घर में 80% 90% बीमारी आयुर्वेद से खत्म कर सकते हैं। घर घर जाके बताया। और एक बात और बता दूं, अगर वो व्यक्ति आज होता, सच बोल रहा हूं, अगर वो व्यक्ति आज होता तो भारत सुप्रीम पावर होता। चाइना वाइना कुछ नहीं थे हमारे सामने। यस। सुप्रीम पावर होता। यस। बिना लालच के घर घर जाके उस व्यक्ति ने बताया। लेकिन भारत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ जिस दिन वो चला गया। उस व्यक्ति का एक सपना था, उसका ड्रीम था, उसने कसम खाई थी कि जब तक भारत से विदेशी कंपनियों को नहीं भगा दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। और उस महान व्यक्ति का नाम था माननीय श्री राजीव दीक्षित जी। एक बात और सुन लो, आज माध्यम कोई भी हो, माध्यम आईएमसी है। आज हम स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। जाने अनजाने हम उस महान व्यक्ति का अधूरा सपना पूरा कर रहे हैं। जैसा नो। Yes. एक बात और सुन लो, उस समय एक राजीव दीक्षित था। उस समय एक राजीव दीक्षित था और आज मेरे सामने सैकड़ों राजीव दीक्षित बैठे हैं साहब, सैकड़ों राजीव दीक्षित बैठे हैं। अगर हम कसम खा लें, अगर हम कमिटमेंट कर लें कि आज के बाद मैं विदेशी कंपनी को प्रयोग नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं विदेशी कंपनी का सामान अपने घर में नहीं लेके आऊंगा, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं विदेशी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं अपने पूरे परिवार को स्वदेशी प्रयोग करवाऊंगा। और ये कसम अगर हमने खा ली तो भाई साहब उस महान व्यक्ति का ड्रीम पूरा हो सकता है। पैसा तो बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त। यस नो? क्या हम स्वदेशी प्रयोग कर सकते हैं? यस। हेलो। यस। क्या स्वदेशी प्रयोग कर सकते हैं? यस तो बोल देते हैं। मीटिंग में तो सारे यस बोलते हैं, मुझे पता है। मीटिंग में तो सारे हाथ खड़ा, दोनों हाथ खड़ा करते हैं। हाँ, लेकिन गड़बड़ क्या है, जैसे हम मीटिंग से बाहर जाते हैं, 2-4 लोगों से मुलाकात होती है और लोग हमसे पूछते हैं कि सारा दिन हो गया, फोन नहीं उठाया, सब बन गया क्या? हम बोलते हैं यार क्या करूं, वो सुखदेव जी ने फंसा दिया, वो मीटिंग में ले गया था। जैसा नो? हाँ जी ना? और बच्ची खुचा जो हमारे दिमाग में स्वदेशी के प्रति थोड़ा बहुत स्वदेश प्रेम है ना, ये टीवी वाले निकाल देते हैं, टेलीविजन वाले। जैसा नो? इतनी खतरनाक ऐड करते हैं कि हमें लगता है कि ये सामान मैंने प्रयोग नहीं किया तो मेरा तो मतलब ही दुनिया में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ जी ना? रोज टीवी में ऐड आती है। ऐड सच्ची होती है झूठी होती है? झूठी होती है। सारे बोलो यार, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, मेरे को देख लो जिनको कंफ्यूजन है। 17-18 साल लक्ष्य भी लगाया, फेयर एंड लवली भी लगाई, बात नहीं बनी। बता लो एक बार जोरदार। बहुत सारे लोगों को भी कंफ्यूजन है कि मेरा नंबर आएगा। एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वहां से कूद जाता है और उसको कुछ नहीं होता और बोलता डर क्या के? ईमानदारी से बताओ ऐसा होता है क्या? और हम अपने आप को क्या समझते हैं? समझदार। वो विदेशी कंपनियों वाले रोज हमारी अक्ल निकाल रहे हैं। क्या सर? अगर आप अगले 365 दिन, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, ये जितने भी फ्रंट लाइन में ये जो बैठे हैं ना, ये जितने भी ये बच्चे बैठे हैं, सुखदेव वेटनरी डॉक्टर था। आ जाओ एक बार ताली दो सुखदेव जी के लिए, ताली दो ठोकिए साहब। वेटनरी डॉक्टर था, मैं इसको जानता नहीं था। एक सरदार का दिमाग खराब हुआ और उसने इस व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया। वो सरदार भी हमारे बीच में। कहां गए हरपाल जी? कहां है हरपाल जी? कहां गए? कोई नहीं, आ जाएंगे, मिलवाऊंगा। उन्होंने इनको जोड़ दिया और भूल गए, बिजी हो गए कहीं। और इस व्यक्ति ने सीधा गुरविंदर सिंह को पकड़ लिया। एक सरदार ने ज्वाइन करवाया और दूसरे सरदार ने पकड़ लिया। खड़े हो जाओ साहब, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ जोरदार, या ताली जोरदार बजाया गया। ये जो लड़का है ये वेटनरी डॉक्टर था,
घर वाले भी बोलते थे दूर रह। बात समझ रहे हैं? जो पशुओं का डॉक्टर होगा उसमें से खुशबू आएगी, क्या आएगा? और बदबू वाले व्यक्ति को पास बिठाता है क्या? इसको बोलते थे दूर रह। इस मीटिंग में आया और संकल्प किया, काम करना शुरू किया। आज भाई साहब इनके लोकल गांव में कोई माने या माने, और लोकल अपने घर में तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता। ये क्या बड़ी बात है? हमारे लिए तो नहीं है। क्यों बलबीर जी, आपकी तो होने लगी होगी अब। कहाँ है वो मंजू? कहाँ है? हाँ, आपको तो सपोर्ट करती है। हाँ, तो ये इस लड़के ने काम शुरू किया और आज ये बात नहीं कि ये पैसा कमा रहा है, ये पैसा कमा रहा है, इसकी टीम में हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं। और आज ये जो लड़का है ना, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 1-1.25 लाख रुपए इनकम आती है इस बंदे को। हेलो, एक पशुओं का डॉक्टर, एक पशुओं का डॉक्टर। और जब इसने काम शुरू किया, घर वालों ने बोला किया तो आईएमसी कर ले, पर या घर रह ले। घर वालों ने बोला कि बेदखल कर देंगे। पत्नी ने बोला तू रहन दे, सरदारा के चक्कर में ना पड़े। बोला कि नहीं बोला? लेकिन आज वही घर वाले बोलते हैं सुखदेव हमें तो पता ही था तू कुछ करेगा। ताली जोरदार लगेंगे, बजाइए मत भाई। जब तक कोई घटना घटित नहीं होती तब तक हम उस बात को मानते नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं सर मैं काम करना चाहता हूँ, घर वाले मानते नहीं है। तो मैंने कहा तूने कौन से तीर मार दिए भाई? क्यों माने तेरी बात? घर वालों को मनाने जैसा काम तो कर। मेरे घर वालों को बोले ना माने, 1,27,00,000 की कोठी लिए हुड्डा में, ना माने, ना माने, पड़ोसी नहीं मानेंगे। आज वही सुखदेव के गांव के लोगों को, जो छोटे जो बच्चे ना, उनका जीना आराम कर रखा है। बोलते हैं सुखदेव गांव छोड़ दे यार, तू हमें जीने दे। तू गाड़ी लेके कोट पैंट टाई डाल के जब निकलता है ना, तो घर वाले बोलते हैं ना वेस्ट की तरफ देखो, उसके जैसा पढ़ो। ऐसा नो। लेकिन शुरुआती दौर में वही लोग बोल रहे थे कि फंस गया, दिमाग खराब है, पड़ गया चक्कर में, कंपनी भाग जाती हैं। ऐसा नो। और बोलो तो सही। इसी कड़ी में एक और हमारे बीच में चेयरमैन है मिस्टर रविंदर सिंह। आ जाओ जी, ताली बजाओ जोरदार। तो खुद ताली जोरदार बजाइए। अब रविंदर जी, अब मैं सारी बात बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा यार, गड़बड़ 2-3 दिन लगते हैं जी। और 2-3 दिन अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर पैसा लगेगा साहब। कुछ लोगों को लगा कि ऐसे बोल रहा है। बहुत सारे लोग 3 दिन मेरे साथ रहना चाहते हैं। कितने लोग हैं? 18-19 दिन। ईमानदारी से बताइए, आपसे मैंने कितने पैसे लिए हैं? 550। और वो भी एडवांस लिए हैं। हाँ जी। और बात पैसे लेके बताऊंगा ना, कसम से सीधी अंदर जाएगी। हरी वाली बात कम ही जाती है अंदर। अब 5500 रुपए लगेंगे तो साफ दिखेगा इनको। हाँ जी। तो ये रविंदर जी है। पहली बार किसी लड़के ने मेरे को मिलाया इनके साथ, और मिलाया भी क्या, अब मैं सच बोलूंगा, आप बोलूंगा बकवास कर रहे हैं। एक लड़का ज्वाइन हुआ था भुन्ना से, और उसकी गर्लफ्रेंड थी कुला, थी भाई साहब। और वो अपने घर वालों को बोलता था कि मैंने आईएमसी ज्वाइन कर ली है और महावीर जी के साथ आ रहा हूँ, और मेरे को बुला लेता था। अपने पास गाड़ी कौन सी थी अनूप जी? HF डीलक्स। शुरुआती दौर की बात है। तो रोज मेरे को बुला लेता था और मेरे को कुला ले जाता था, और मेरे को बस स्टैंड पे बिठा देता था। बोलता था तुसी रुको जी, मैं गल करके आना बंदे नाल। ऐसा ही होता था। वो 2-2 घंटे नहीं आता था। बाद में मेरे को पता लगा कि वो 2-2 घंटे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उलझा रहता था, और मेरे को बोलता था मैं बंदों से बात करने जा रहा हूँ। सच बात है ये। और उसी दौरान मेरे को ये लड़का मिला, और जब मैं इनके घर पे गया, मैंने प्लान बताया तो लंबा हो जाएगा। ये जो लड़का है 20-25 किले तो है, ये अकेला ही अपने माँ बाप के। 20-25 किले जमीन है, और ये पतंजलि का स्टोर लेने वाला था। कहता जी जिसकी होलसेल का काम करूंगा, और मेरे धक्के चढ़ गया जी। मैंने इसको आईएमसी का कॉन्सेप्ट बताया और इनके पापा को बताया। इनको बात समझ में आ गई, और वो दिन है और आज का दिन है। ये जो लड़का है 20 लाख की गाड़ी मेंटेन करता सर, आईएमसी के पैसे से। लेकिन शुरुआती दौर में आपको क्या लगता है
कि इनके रिश्तेदारों ने बेला बोला होगा कि वाह बेटा अब कर ढंगो काम करे, बोला होगा क्या? वो बोलो तो सही, बोला होगा क्या? इसके पापा को बोला इस चक्कर में मत पड़, उतार देगा ये, किले बिकवा देगा। यस सर नो? आज पूरे रिश्तेदार बोलते हैं कि बेटा हो तो रविंद्र जैसा हो, नहीं तो वही ताली चौथा ठोके रहता। बड़ा मामला गड़बड़ है। थोड़ी देर एक्स्ट्रा टाइम ले लूं, चलेगा? हाँ जी। चलेगा साहब? यस। हेलो, यस। अब कोई उठ के जाएगा तो पाप लगेगा। इसी घड़ी में हमारे एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सोना छोरा, आईएमसी का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन, मतलब इतना सोना है कि वो तो किसी वैसे सामने चला जाए ना तो ही सामने वाला ओटीपी दे दे, ज्वाइन कर ले। अब जब उसने काम शुरू किया तो उसके चाचा बड़े खतरनाक हैं थे, मतलब अब तो ठीक है। हेलो, मिलना चाहते हो? तुम्हारे बीच में बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार चेयरमैन है, और मतलब अभी शादी भी नहीं हुई है छोरे की, जमा काचा छोरा बिल्कुल लाल गुलाल, मिस्टर चंद्रमोहन। ताली जोरदार बजाइए साहब यार, ताली जोरदार बजाइए तो बजाओ मजा। कहानी सबकी एक जैसी है। अब इस बच्चे ने काम करना शुरू किया इस उम्र में, अच्छा काम करना शुरू किया, वो भी चोरी चोरी। वैसे तो अच्छे काम चोरी चोरी नहीं होते हैं, चोरी चोरी वो काम होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। सताना सब ये सारो। अब इसने आईएमसी शुरू किया चोरी चोरी, और घर वाले बोले छोरा तू टिक जा, रहने दे, पेस्टिसाइड की दुकान है, काम चल रहा है बढ़िया, किले भी हैं 2-4, ना पंगा ले। अनूप जी बहुत मारा इसको इसी के परिवार ने, और परिवार को अगर सीधा करना हो ना भाई साहब तो कैसे किया जा सकता है? हाँ जी, एक बात बोली जाती है भाई साहब, बड़ी फेमस है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया बड़ों बड़ों को सीधा कर देता है। हाँ जैसा नो। अब ये बच्चे ने काम करना शुरू किया, शुरुआती देर में चोरी चोरी काम शुरू करना शुरू किया, कभी गुरुद्वारे में रुकता था, हाँ जी, पाठी को तो तुलसी पिलाता था, उनके लंगर खाता था। सच बोल रहा हूँ सर? और ये गुरुद्वारे की पैदाइश है, ये देखो राकेश कंसल, अजय, ये कुरुक्षेत्र से आए, गुरुद्वारे में रुकता था, काम करते करते बन गया चेयरमैन। क्या बन गया? चेयरमैन। अब जब चेयरमैन बन गया तो पैसा आने लग गया, और जब पैसा आता है तो फिर घर वाले लाड करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा लाल, यस सर नो? अब जब पैसा आने लग गया तो जो सबसे ज्यादा विरोध करता था ना बंदा, वही बोला तू ही तो देख लो वो मतलब अफसोस में है कि अब कारण क्या होगा। ताली सारे बजाओ यार, जोरदार बजाओ। अब जिस ये जो लड़का ये पैसे कमाने लग गया, पहले जो विरोध करते ना, आजकल उन्हीं के ड्राइंग रूम में सबसे बड़ी फोटो चंद्रमोहन की लगी है। ताली बजाओ बजाओ बजाओ। और जो व्यक्ति जो है ना हमेशा विरोध करते थे आईएमसी का, पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, सुखदेव जी ने करवाया, उस प्रोग्राम के बाद मेरे को खाने पे बुलाया कसम से, हापा छोड़ो। हाँ जी, बोला जी एक बार आ जाओ जी। सुखदेव बोला जी ये वही हैं जो विरोध करते थे। लंबी हो जाएगी बात, तो इनके अंकल जी हैं, अभी उन्होंने समर्पित हैं, अब उन्होंने निर्णय लिया है कि पूरा परिवार, छोटे बच्चे को भी बोल दिया है कि बेटा बुलेट कर दे, घर खड़े हो और तुलसी बेच पर मोद ले। तो उनके अंकल जी आए हुए हैं, नाम क्या है इनका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्लीज सर, आइए, हैप्पी वेलकम। ताली जोरदार ठोको यार, जोरदार चाहिए, आइए सर, बुका देंगे सुखदेव जी, आइए वेलकम। तो अच्छा बात समझ आ रही है साहब आपको? शुरुआती दौर में विरोध होता है। थैंक यू। तो ये इनके चाचा जी हैं। अच्छा मैं ज्यादा समय तो इनको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि थैंक यू ओम प्रकाश जी, जब मैं अपने घर पे गया था तो आपका छोटा बेटा आपने बोला था कि ये पढ़ता है, फिर वो अब क्या किया आपने? मेरे को कुछ गुप्त सूत्रों से पता लगा है। आजा आजा, क्या नाम है? ताली दो, ताली बजाओ, जल्दी आओ यार, बराबर ताली बजाओ यार। देखो जब मैं पहली बार मिला था ना, ये लड़का मेरे साथ हाथ मिलाता था,
आज तेरा खानी याद करे हुए ताली एक बार और बजाओ। मेरी बात समझ में आ रही है ना जो मैं समझाना चाहता हूं? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। शुरुआती दौर में विरोध होता है। अब चंद्रमोहन बन गया चेयरमैन, क्या बन गया जी? और चेयरमैन जब बन जाता है तो लाख रुपया तो जी, हाँ जी। अब ये चंद्रमोहन जो है, अब ये इनका बेटा है ना, पहले इन्होंने बाल भी छोटे छोटे करवा दिए इसके, पहले बड़े बड़े थे। नहीं, इन्होंने बताया मेरे को। अब इन्होंने बेटे को बोल दिया कि बेटा बहुत पढ़ लिया, अब ऐसा कर लिबास में आ जा। हाँ जी। और सुखदेव भी मेरे को बड़ा बोलता था जी, पहले हमने तब तो बात ही कोई सुना कर तो। और आजकल रात में फोन करके कहे खड़ा हो बेटा, थारी परिवार में बहुत जरूरत है, ध्यान रहियो। बाप बड़ा ना भैया, जोर से बोलो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। और आ जाओ, इसी कड़ी में मैं जो है ना हमारे बीच में, आप बैठ दीजिए। इसी कड़ी में हमारे जो हैं एक और चेयरमैन है मिस्टर विष्णु जी, ताली का एक बार जोरदार। यार सारा काम गड़बड़ है, ताली जोरदार बुला दो। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? अब विष्णु जी जो है ना, विष्णु जी खतरनाक एरिया से हैं, आदमपुर से। कहां से? और भाई साहब पूरे भारत में आदमपुर का नाम पता है लोगों को, ये अंदर की बात है। हाँ जी। अब इन्होंने काम करना शुरू किया तो इनका पापा बोला छोरो रहने दो, कुछ रखे बंदे में। बड़ा विरोध किया, बहुत विरोध किया, लेकिन ये लगा ही ना छोरा, लगा रहा। मेरे पास रात को फोन करता, रोता, बोले जी काम अच्छा कर रहा हूँ, उसके बाद भी घर वाले विरोध कर रहे हैं। मैं बोलो बेटा कोशिश को की दुनिया में रिजल्ट की इज्जत होती है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, कोशिश का कुछ आता है क्या? रिजल्ट का आता है। किसका आता है? रिजल्ट का। यस सर नो? कोशिश करने से कुछ नौकरी मिल जाएगी कहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। आपने अगर रिजल्ट दिया है तो बात बनेगी। यस सर नो? इसलिए मैं हमेशा मेरी टीम में बोलता हूं कि कभी मत बोलना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश का कहीं कोई डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं मिलता कोशिश करने वालों को। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। इस लड़के ने काम करना शुरू किया, चेयरमैन बन गया। अब जब चेयरमैन बन गया तो पैसे आने शुरू हो गए। हाँ जी। और जब पैसे आने शुरू हो गए तो इसी का बाप बोला कि बेटा मेरे को तो पता ही था, मेरे को तो पता ही था तू कुछ ना कुछ करेगा। ये सर नो? और मजे की बात है कि इनकी पापा भी आए हुए हैं। आ जाओ जी, राजेंद्र जी कहाँ पे? ताली मिलाओ जोरदार, जल्दी आओगे। पब्लिकन ट्रेन कमी, ताली जोरदार बनाइए साहब। अरे यार ताली में जोरदार बनाओ। आइए सर, वेलकम। बता देंगे। अच्छा मेरी बात समझ आ रही है जी? जल्दी तो नहीं है किसी को, टाइम ओवर हो रहा है। लेकिन आज का प्रोग्राम है ना, आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो सकता है भाई साहब। आज का प्रोग्राम आपके आने वाले जीवन को बदल के रख सकता है। अब इन्होंने पहले तो इसको भी मना करते थे। हाँ जी, पहले तो इसको भी मना करते थे, और जैसे पैसा आने लगा मेरे पास फोन करने लगे, महावीर जी कभी आया करो घर भी। फोन करो कभी। हाँ जी, पहले तो कभी नहीं बुलाया आपने। और छोटे वाले बेटे को भी बोला कि बेटा कुछ को नहीं, ना चकरा पड़ा, विष्णु सागर आ गया। छोटा बेटा भी आइए प्लीज, एक बार ताली चाहिए जोरदार। अरे ताली जोरदार ठोको यार। बजाओ जोरदार बजाओ। बात अंदर आ रही है क्या? यस। बात में आ रही है? यस। अब बाप अपने दोनों बच्चों को बोल रहा है कि बेटा इससे बढ़िया कुछ नहीं है। यस सर नो? हेलो, और गाड़ी नहीं ले जी। गोरी तर बनो दीवानो रे, गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो। बजा लो ताली जोरदार। अल्ट्रोज गाड़ी ली है इसने शानदार। और एक बात और सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये कौन सा महीना है? मार्च। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। अप्रैल से नया साल, अपने वाला तो अप्रैल से ही होगा, ये तो अंग्रेजों वाला है। अप्रैल से नया साल शुरू हुआ है। और अप्रैल टू अप्रैल हमने 2020 में हमने कसम खाई थी सब लोगों ने मिलकर कि 2020 में 20 लोगों को चेयरमैन बनाएंगे। कितने लोगों को?
2020 में 20 लोगों को चेयरमैन बनाएंगे और मजे की बात है हमने 2020 में 40 चेयरमैन बनाए हैं। हेलो 40 चेयरमैन बनाए और अब हमने कमिटमेंट किया इस साल इस टीम ने कमिटमेंट किया है कि 2021 में 21 एम्बेसडर और 100 चेयरमैन बनाएंगे साहब। हेलो 21 एम्बेसडर और 100 चेयरमैन। और जिस साथी ने चेयरमैन बनना है ना वो मिल लेना इनसे, जो आपको यहाँ पे लेके आया मतलब है ना, उनसे मिल लेना। राइट। एक और अभी कड़ी खत्म नहीं हुई है, इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत ही शानदार साथी हैं मिस्टर बलबीर। जल्दी आ जाओगे, जल्दी आ जाओ। मैं आपको सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं कि सिस्टम में पावर है। बलबीर, अच्छा मजे की बात है कि बलबीर जी जो हैं वो टीचर हैं और सुखदेव जी इनके स्टूडेंट हैं। सुखदेव जी इनसे पढ़ा करते थे। आप ऐसे मत देखना कि बराबर लग रहे हैं, ये कभी बूढ़े होंगे नहीं। ताली बजाओ एक बार जोरदार इनके लिए। इनको आईएमसी ज्वाइन करवा दी, काम करना शुरू किया तो सबके साथ वही होता है जो मेरे साथ हुआ, इनके साथ हुआ। यस नो? हाँ जी, वही होता। तो इनका विरोध होना शुरू हो गया, घर वालों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया और आदमी बड़ा खतरनाक है। समय मेरे पास कम है, मैं बताता डिटेल में, लेकिन अब ये व्यक्ति सिस्टम में चेयरमैन है। क्या है? पहले तो कभी कभी बात होती थी, लेकिन आजकल जो है ना इनकी धर्मपत्नी हमेशा इनके साथ होती है। और हमारे बीच में हमारी बेटी क्या नाम है? संतोष। तो एक बार प्लीज आओ संतोष, ताली बजाओ जोरदार। इनकी धर्मपत्नी संतोष हमारे बीच में, ताली जोरदार बजाइएगा। शुरुआती मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूं जो इस सिस्टम में नया आते हैं और शुरुआती दौर में परिवार क्या करता है राजेंद्र जी? रहने दे, और लकड़ी वाला काम ठीक है। और कभी कभी तो हमें भी लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों राजेंद्र जी? हाँ जी, लगता है ना। एग्जाम्पल आपके सामने। और आ जाओ, हमारे बीच में एक और चेयरमैन है, बहुत ही शानदार चेयरमैन है मिस्टर रमेश जी चांदली से। एक बार जोरदार ताली चाहिए, जोरदार। अरे जोरदार मिलाओ यार। अब एक इनसे मेरी मुलाकात जो हुई है ना, रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई। आगे कौन है? हाँ जी, इनसे मुलाकात हुई। एक 5-7 लोगों का प्रोग्राम था, छोटा सा एक आउटलेट था, और जिस व्यक्ति ने वो प्रोग्राम करवाया था वो व्यक्ति आज आईएमसी में नहीं है, इसलिए भी टेंशन मत लेना, कई बार ऐसा होता है सबके साथ। तो वो ऑर्गेनाइज करवाया और उसके ऑर्गेनाइजर थे सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लों। उस प्रोग्राम में भाई साहब से मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो मैंने देखा यार बंदा तो ठीक है, हम देख लेते ना सामने वाला भी कैसा बंदा है। बंदा ठीक है, ऑर्गेनिक से प्रेम करता है, तो इनको ज्वाइन करवाया। और मैंने सरदार गुरिंदर सिंह को बोल दिया कि इस बंदे को पीछा मत छोड़ना जब तक एक चेयरमैन ना बन जाए। अच्छी पोटेंशियल है व्यक्ति में, जिला परिषद का चुनाव जीते हुए इनकी धर्मपत्नी, बहुत अच्छी इमेज भी है। और आज शुरू में जब काम शुरू किया तो गांव वालों ने बोला, घर वालों ने बोला कि कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो, हमारे स्टेटस का काम नहीं है। कई बार स्टेटस भी बड़ा आगे आता है। क्यों मोदी साहब? तुलसी बेचेंगे हम, बस यही काम रह गया है। सरदाना साहब इतना अच्छा कमाते हो, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, अब यही काम रह गया। यस सर नो? लोगों को शर्म बड़ी आती है, क्या करो जी, पैसा तो कमाना चाहता हूँ, तुलसी के बारे में बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे तू मर जा। सच बात है ये, क्या करूं, सच बात है यार, ये बड़ा मामला गड़बड़ है। अब जो है रमेश जी ने काम करना शुरू किया, आज ये सिस्टम में चेयरमैन स्टार हैं। ताली नहीं बजाओगे? जोरदार बजाओगे। और सुन लो, इसी कड़ी में हमारे सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लों, प्लीज एक बार ताली बजाइए सर, वेलकम। अब हुआ यूं कि मैं और बत्रा जी साथ में रहते थे शुरुआती दौर में, क्योंकि हम दो ही थे, और तो कोई था नहीं। इनके पास भी काम नहीं था और अपने पास भी काम नहीं था। तो बत्रा जी का ऑफिस है खेमा घाटी चौक पे,
उस समय 500 तुलसी रखी होती थी और मैं बत्रा जी बड़े बड़े सपने देखते थे कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, हमारी टीम में गाड़ी होगी, लाखों रुपए की इनकम आएगी। और कुछ लोग आते थे हमारी बातें सुन के हमारे पास बैठते भी थे, बोले पागल है, इनका दिमाग खराब है। तो भाई साहब गुरविंदर सिंह ढिल्लों आए वहाँ पे, ध्यान से सुनने वाली बात है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों वहाँ पे आए और हमें एक पॉलिसी बताई। इंश्योरेंस में काम करते थे, अच्छे रैंक पे थे, पता नहीं बिरला में, आदित्य बिरला, पता नहीं कौन सी में मैनेजर थे। इन्होंने हमारे को पॉलिसी दी और मैंने बत्रा जी को पहले ही बोल दिया, मैं बोला सरदार की बात सुनेंगे हम पहले, अगर नहीं सुनी तो हमारी ही सुनेगा ये, बात समझ रहे हैं। तो हमने खूब सुनी थी। और बत्रा जी की एक क्वालिटी है कि जो भी आए ना अंदर से चाय आ जाती है। माता जी चाय पिलाई, हमने खूब बिस्कुट वास्कुट पिलाए भाई साहब को, पॉलिसी बताई। तो हमने बोला जी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारे पास जादू है, क्या है देखना चाहोगे? सुखदेव जी बड़ा जादू दिखाते हैं, है ना। समय कम है, मैं क्या करूँ, प्रोग्राम लेट शुरू हुआ है। तो हमारे पास जादू है। तो ये वहाँ पे आए तो हमने इनकी बात सुनी, सारा कुछ देखा और बत्रा जी ने चाय पिलाई और वो बेकरी साथ में ही है। और मजे की बात है कि 90 रुपए के किलो आते हैं बिस्कुट, कितने सारे। तो जिस जो भी आए उसको बिस्कुट खिलाते थे, चाय पिलाते थे। अनूप जी आपका खाया नहीं, काल जलेबी खाई। तो वहाँ पे फिर हमने बोला जी हमारे पास जादू देखना चाहोगे? बोला हाँ। तो हमने सैनिटरी पैड का डेमो ठोक मारा, सैनिटरी पैड का डेमो दिखाया। गुरविंदर जी ऐसे देख रहे थे। फिर एलोवेरा का डेमो किया, फिर तुलसी का डेमो किया। बोले जी ये क्या है? मैं बोला ये तो बात है, गजब की चीज है ये, पियो। दो बूंदे पिलाई। और मैं बोले जी 4 बूंदे जो बंदा रोज तुलसी की पीता है ना, 4 बूंदे जो रोज पी लेते हैं ना तुलसी की, 11,000 वोल्टेज का करंट रहता है। और लोग 11,000 वोल्टेज करंट खाते पता नहीं क्या क्या पीते हैं, माल्टा पीते हैं, संतरा पीते हैं, अफीम खाते हैं। सच बात है भाई साहब। और तुलसी में करंट बहुत है। तो हमने गुरविंदर जी को ज्वाइन करवा दिया। और आज देखिए कुदरत ने क्या खेल खेला। जो व्यक्ति अकेला हमें इंश्योरेंस देने आया था, उस व्यक्ति ने निर्णय लिया, हमने इनको ज्वाइन करवाया। और ये जो जितने भी चेयरमैन आप देख रहे हो ना, ये सारी इन्हीं की डाउनलाइन है। इसी कड़ी में अब समय ज्यादा लग रहा है, मैं क्या करूं। इसी कड़ी में हमारे बहुत ही शानदार साथी हैं, बहुत ही गजब के लीडर हैं। ताजा नौकरी छुपवाई हमने उनकी। 1 लाख रुपए सैलरी, हेलो 1 लाख रुपए सैलरी छुटवाई है उसी। और ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं जिनकी हमने नौकरियां छुटवाई है। हिसार से हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं और अच्छे खानदान से हैं। वाइफ उनकी प्रिंसिपल है, लेकिन अब इस सिस्टम में चेयरमैन स्टार हैं। किसी व्यक्ति ने मुलाकात करवाई थी, हाँ जी, बिचौलिया जो होता ना, बिचौलिया, शादी करते हैं हम, बात समझ रहे ना, शादी करते हैं तो मुलाकात तो कोई और ही करवाता है ना, कोई तीसरा व्यक्ति जो, बोलो तो सही यार, yes. शादी करते हैं तो लड़का लड़की के तीसरा व्यक्ति भी होता है जो मुलाकात करवाता है, बात करवाता है ना। तो हमने हमारी मुलाकात तो करवाई और आजकल वो पता नहीं कहाँ है। हाँ जी, बिचौले को गालियां पता कब पड़ती है? जब वो परिवार ना बचे, तब तो बिचौले को पड़ती है गालियां।